कॉलेज का आखिरी दिन था। सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। पर नैना बहुत ही परेशान थी। उसने एग्जाम फीस जमा नहीं की थी। वो अपनी हॉल टिकट को लेकर चिंता में थी और साथ ही साथ उसकी नजरें भी। तभी इतने में नैना की दोस्त पायल नैना से कहती है। अरे नैना, क्या बात है? किसे ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। तभी वहां नितिन आता है। नितिन को देखते ही नैना के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे नैना, लगता है इस बार भी कॉलेज में तुम ही टॉप करोगी। थैंक यू नितिन। अच्छा ठीक है नैना, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। नितिन वहां से चला जाता है। अरे नैना, तू उससे कह क्यों नहीं डालती कि तू उससे प्यार करती है? ऐसे कब तक अपनी मोहब्बत को अपने दिल में रखेगी? मीरा ने भी तो कन्हैया को अपने दिल में रखा था ना। देख, तू ये बात किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, चल मैं चलती हूँ। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नैना का पिता गिरिधर बोरिया ढोने का काम करता था। नैना की माँ वैदेही आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। वो रात दिन मेहनत करके आए हुए पैसों को गिरिधर से छुपाकर नैना की पढ़ाई लिखाई में खर्च करती थी। नैना भी अपनी माँ की मेहनत को देखकर बहुत ही लगन से पढ़ती थी। अगले दिन नैना अपनी माँ से कहती है। माँ, अगले महीने मेरे इम्तिहान है। मुझे फीस जमा करनी है। ये मेरी आखिरी इम्तिहान है। फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें कहीं भी काम करने नहीं दूंगी माँ। वैदेही अपनी बेटी की बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है। क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो चुप हो जाती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। नैना के इम्तिहान में अब बस एक ही हफ्ता बाकी था। तुम्हें थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? घर में शादी के लायक बेटी को रखकर सारा पैसा शराब में उड़ाते हो। अरे इस मनहूस को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, यही बहुत है। कल से इसे भी किसी काम में लगा दो, 4 पैसे मिल जाएंगे। अरे बाप होकर कैसी बातें कर रहे हो? अगर उसने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे बस कर अपनी बकवास। जितनी पी थी सारी उतर गई। चल पैसे दे, मुझे फिर से दारू पीना है। मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे भी अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती यूं शराब और जुए में उड़ाने के लिए। अच्छा, तेरी ये मजाल कि तू मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। ऐसा कहकर वो वैदेही को खूब पीटने लगता है। नैना उसे रोकने की कोशिश करती है। पिताजी, पिताजी, प्लीज माँ को छोड़ दीजिए। पर गिरिधर नैना की एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो वैदेही को पीट रहा था कि तभी नैना बाहर जाकर पड़ोसियों को बुला लाती है। पड़ोसियों के आते ही गिरिधर वहां से चला जाता है। नैना और वैदेही एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अगले दिन वैदेही की तबीयत ठीक नहीं थी। वो काम पर नहीं जा पाती कि तभी जमींदार के घर से एक आदमी आकर वैदेही से कहता है। वैदेही, जमींदार जी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। मालकिन ने तुम्हें जल्दी आने को कहा है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं आती हूँ। वैदेही चलने के हालत में नहीं थी। यह देख नैना कहती है। माँ, तुम आराम करो। मैं जमींदार जी के घर जाऊंगी। पर बेटी, परवर कुछ नहीं माँ। तुम आराम करो। मैं जल्दी ही जाकर आ जाऊंगी। यह कहकर नैना जमींदार के घर जाती है। जमींदार की पत्नी रमा कहती है। तुम कौन हो? वैदई कहाँ है? जी नमस्ते। मेरा नाम नैना है। मैं वैदई की बेटी हूँ। वो आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आई हूँ। क्या? वैदई की बेटी? तुम कितनी खूबसूरत हो। इसीलिए शायद वैदई ने सबसे छुपा कर रखा है तुम्हें। जाओ, रसोई में काम करो। नैना घर का सारा काम खत्म कर देती है। वो मेहमानों के लिए कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाती है। मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है। अब मैं चलती हूँ। घर पर माँ अकेली है। ठीक है नैना, कभी कभार आते रहना। यूं नैना वहां से निकल रही थी
कि नितिन वहां आता है। वो नैना को देखकर कहता है, अरे नैना, तुम यहाँ। कि तभी वहां रमा आती है और सारी बात नितिन को बताती है। माँ, नैना हमारे कॉलेज की टॉपर लड़की में से एक है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। नितिन नैना से बात कर ही रहा था कि तभी वहां जमींदार आता है। जमींदार नैना और नितिन को बातें करते हुए देख आग बबूला हो जाता है। नैना, तू अभी गई नहीं? तेरा काम खत्म हो गया ना? यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है? अगर फिर कभी तुझे मेरे बेटे के साथ बात करते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर नैना उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। अरे पिताजी, ये क्या किया आपने? वो मेरे कॉलेज की दोस्त है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। इन दो कौड़ी के लोगों को उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। रमा और नितिन जमींदार के इस बर्ताव से उदास होते हैं। तब एक दिन नैना रोते हुए अपने घर जा रही थी कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और उसके पैर में हल्की सी मोच आती है। हे भगवान, मेरा पैर! नैना अपना पैर देख रही थी कि तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर नहीं बल्कि एक चक्की थी। नैना उस चक्की को लेकर घर जाती है। तब वैदेही उसकी माँ कहती है, अरे, ये क्या लाई हो? नैना वैदेही को सारी बात बताती है। दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे कि उस चक्की में से एक सुनहरी रोशनी आती है और वो अपने आप घूमने लगती है। उस चक्की में से सोने के सिक्के निकलने लगे और साथ ही साथ उस चक्की में से एक आवाज भी आती है, नैना, मैं एक जादुई चक्की हूँ। मैं एक मुनि के श्राप की वजह से यूं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। आज तुम्हारी वजह से श्राप मुक्त हो गया। देखो, तुम इन सोने के सिक्कों से और भी कई गरीब लड़कियों की मदद करना। नैना और वैदेही जादुई चक्की को प्रणाम करते हैं। नैना उस जादुई चक्की में से आए सोने के सिक्कों से अपनी एग्जाम फीस भर देती है और वो उन सोने के सिक्कों में से कई सारे गरीब लड़कियों में भी बांटकर उनकी मदद करती है और वो इम्तिहान में टॉप भी करती है। कुछ दिन बाद जमींदार अपनी बाइक से कहीं जा रहा था कि अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वो बाइक और नितिन को फोन करके बताती है। नितिन अपने पिता की खबर सुनकर अपनी मां को लेकर भागा भागा हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। माइल्ड अटैक हुआ था। सही वक्त पर नैना ने अस्पताल पहुंचाकर तुम्हारे पिताजी की जान बचाई। ये सुनकर जमींदार के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जमींदार अपने परिवार के साथ नैना के घर जाता है। नैना बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं की। तुम एक गरीब हो कहकर तुम्हारा अपमान किया, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई बेटा। आज तुमने साबित कर दिया कि धन ही सब कुछ नहीं होता। अच्छे गुण और संस्कार होना भी जरूरी है। वैदेही, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी नैना को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। पर मालिक, मेरी बेटी की इतनी औकात कहाँ कि वो आपके घर की बहू बने? अरे वैदेही, तुम्हारी बेटी के पास धन नहीं है तो क्या हुआ? वो सुशील, गुणवंत और संस्कारी है। इससे बढ़कर और क्या धन चाहिए? यूं नैना और नितिन की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।